जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने की बात करते हैं, तो हम किसी साधारण स्थान में प्रवेश करने की बात नहीं कर रहे होते। यह वह स्थान है जहाँ स्वर्ग पृथ्वी को छूता है, जहाँ आत्मा भारी होकर नहीं बल्कि हल्की होकर उठने लगती है, जहाँ मानवीय कमजोरी परमेश्वर की शक्ति से ढक जाती है। इस यात्रा की शुरुआत हमेशा बाहरी चीजों से नहीं होती। यह भीतर के उस शांत कमरे से शुरू होती है जहाँ आत्मा फुसफुसाती है, हे प्रभु, मैं तैयार हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश तब शुरू होता है जब हमारा दिल विनम्र होता है, जब हम स्वयं के खालीपन को स्वीकार करते हैं, और जब हम यह समझते हैं कि हम अपने प्रयासों से नहीं बल्कि उसकी दया से उसके सामने खड़े हो सकते हैं। मनुष्य बाहर से कितना भी मजबूत दिखे, उसकी आत्मा तब तक परमेश्वर को महसूस नहीं कर सकती जब तक वह टूटकर न आए। यह टूटना कमजोरी नहीं है, यह तो वह चाबी है जो स्वर्ग के द्वार खोल देती है। परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए पहला कदम है शांति में आना। हमारी दुनिया शोर से भरी हुई है। मोबाइल की आवाज, नोटिफिकेशन, लोगों की बातें, मन का संघर्ष, ये सब आत्मा को बोझिल कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर शोर में नहीं बोलते। जब एलिय्याह गुफा में था तो तूफान आया, भूकंप आया, आग आई, पर परमेश्वर उनमें नहीं था। वह एक शांत स्वर में था। यही कारण है कि जब कोई मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करना चाहता है, तो उसे पहले अपने भीतर के तूफान को शांत करना पड़ता है। प्रभु के चरणों में बैठने से पहले हमें अपने विचारों को स्थिर करना होता है। जब मन रुकता है, तब आत्मा सुनना शुरू करती है, और जब आत्मा सुनना शुरू करती है, तब परमेश्वर बोलना शुरू करते हैं। दूसरा कदम है धन्यवाद की भावना। बहुत से लोग परमेश्वर से मांगने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग धन्यवाद देने आते हैं। परंतु बाइबल कहती है, उसके द्वार पर धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश का पहला दरवाजा धन्यवाद है। जब कोई मनुष्य यह समझता है कि उसकी हर सांस का स्रोत परमेश्वर है, उसकी हर सुरक्षा, हर जीत, हर आशीष उन्हीं से आती है, तब उसके भीतर गहरी कृतज्ञता उठती है। यह कृतज्ञता केवल शब्द नहीं होती, यह हृदय की मुद्रा होती है। जब कोई व्यक्ति कहता है, प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तो वह केवल बोल नहीं रहा होता, वह अपना हृदय खोल रहा होता है। और जब हृदय खुलता है, तब परमेश्वर की उपस्थिति बहने लगती है। तीसरा कदम है पवित्र आत्मा का स्वागत। कई लोग परमेश्वर को चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को जगह नहीं देते। बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना असंभव है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को जीवित कर देता है। वह हमारी संवेदनाओं को तेज कर देता है। वह हमें पाप का बोध कराता है। वह हमें परमेश्वर की ओर खींचता है। जब कोई कहता है, पवित्र आत्मा, आप स्वागत हैं, तो वह केवल एक वाक्य नहीं बोल रहा, वह अपना पूरा वातावरण बदल रहा होता है। पवित्र आत्मा तब आता है जब दिल तैयार हो, जब आत्मा भूखी हो, और जब मनुष्य सच में परमेश्वर को चाहता हो। वह जोर जबरदस्ती नहीं करता। वह वहां उतरता है जहां भूख होती है। परमेश्वर की उपस्थिति भूख से आकर्षित होती है, न कि भीड़ से। चौथा कदम है आराधना, वर्शिप। आराधना केवल गीत नहीं है। यह एक स्थिति है जहां मनुष्य यह स्वीकार करता है कि वह कुछ भी नहीं है और परमेश्वर सब कुछ है। जब आप आराधना करते हैं, तो आप अपने विचारों को, अपनी समस्याओं को, अपनी इच्छाओं को उसके सिंहासन के सामने रख देते हैं। और जब कोई व्यक्ति सच में आराधना करता है, तो उसकी आत्मा परमेश्वर के स्पर्श के लिए खुल जाती है। वर्शिप वह भाषा है जिसे स्वर्ग समझता है। जब आपका दिल आराधना में पिघलता है, तो स्वर्ग का वातावरण आपके आसपास उतरने लगता है। आप अचानक महसूस करते हैं कि हवा बदल गई है, कमरा हल्का हो गया है, और आपके भीतर एक अनोखी शांति भरने लगी है। यही परमेश्वर की उपस्थिति है। पांचवा कदम है शब्द, बाइबल पर ध्यान। परमेश्वर की उपस्थिति केवल भावनाओं में नहीं है,
वह उसके शब्द में भी है। जब आप बाइबल खोलते हैं तो आप स्वयं परमेश्वर की आवाज सुन रहे होते हैं। उसका वचन जीवित है, शक्तिशाली है, हमारी आत्मा को छेदने वाला है। जब कोई व्यक्ति वचन पढ़ते समय कहता है, प्रभु मुझसे बोलिए, तो पवित्र आत्मा उन शब्दों को जीवित कर देता है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होती, लेकिन वे वचन में समय नहीं देते। वचन वह मार्ग है जो हमें उसके हृदय तक ले जाता है। छठा कदम है पश्चाताप और हृदय की सफाई। पाप परमेश्वर की उपस्थिति को रोक देता है। पाप दीवार बना देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कहता है, प्रभु मुझे क्षमा करें, तो वह दीवार गिर जाती है। पश्चाताप का अर्थ गिल्ट नहीं है। यह वह दरवाजा है जो हमें परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करने देता है। परमेश्वर टूटे दिल के पास तुरंत आता है। जब आत्मा टूटती है, स्वर्ग का स्पर्श उतरता है। परमेश्वर उन लोगों से नहीं छिपते जो विनम्रता से उन्हें खोजते हैं। सातवां कदम है धैर्य और रुकना। परमेश्वर की उपस्थिति जल्दी में नहीं आती। वह उन पर उतरती है जो इंतजार करना जानते हैं। बहुत से लोग 2 मिनट प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन वे यह नहीं समझते कि परमेश्वर वही है जिन्होंने मूसा को 40 दिन इंतजार करवाया। वह वही परमेश्वर है जो दाऊद को रात रात भर अपने सामने रुलाते थे। इंतजार एक परीक्षा नहीं है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें आपकी आत्मा तैयार होती है। परमेश्वर की उपस्थिति कोई अनुभव नहीं, बल्कि एक बदलाव है, और यह बदलाव समय लेता है। जब एक मनुष्य वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपने हृदय की गहराई को परमेश्वर के सामने खोलना पड़ता है। परमेश्वर बाहरी शब्दों को नहीं, बल्कि हृदय की मौन कराह को सुनता है। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका मन दुनिया में उलझा होता है। परमेश्वर की उपस्थिति ऐसे मन में प्रवेश नहीं करती। प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए तुम्हें अपने विचारों, अपनी चिंताओं और अपनी व्यस्तताओं को प्रभु के चरणों में रखना होगा। जब तुम अपने मन को शांत करते हो और कहते हो, हे प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे छू, मुझे बदल, तभी आत्मा का द्वार खुलना शुरू होता है। परमेश्वर की उपस्थिति अचानक चमकती रोशनी की तरह नहीं आती। कभी कभी यह एक धीमी हवा की तरह आती है, जो तुम्हें एहसास भी नहीं होने देती कि कब उसने तुम्हारे भीतर अपना काम शुरू कर दिया। बहुत लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए भावनाएं खोजते हैं, रोना, कंपी या कोई अनुभव, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति सबसे पहले शांति के रूप में आती है। एक ऐसी शांति जिसे दुनिया छीन नहीं सकती और जो संसार की किसी भी वस्तु के बदले नहीं मिल सकती। जब एक विश्वासी परमेश्वर के सामने खुले दिल से खड़ा होता है, तो पवित्र आत्मा उसका मार्गदर्शन करता है, कभी शब्दों से, कभी बिना शब्दों के। परमेश्वर का मार्गदर्शन हमेशा ऊंची आवाज में नहीं आता, कभी वह सिर्फ एक सोच, एक हलचल, एक सौम्य प्रेरणा के रूप में आता है। इसीलिए प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। जो मनुष्य परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार होता है, वही परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ता है। जो मनुष्य बाइबल को सिर्फ पढ़ता नहीं, उसे अपने जीवन में उतारता है, वही परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करता है। प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश का सबसे गहरा मार्ग आराधना है। सच्ची आराधना गीतों में नहीं, बल्कि आत्मा में होती है। जब तुम प्रभु से कहते हो, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, और तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा एक साथ सत्य बोलते हैं, उसी क्षण परमेश्वर का सिंहासन तुम्हारे पास आ जाता है। क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के बीच रहता है जो अपनी आराधना से उसे ऊंचा उठाते हैं। यह आराधना तुम्हें हर बंधन से मुक्त करती है, हर डर को तोड़ देती है, हर बोझ को गिरा देती है। और तब परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हें बदलने लगती है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चलना, सब कुछ। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने की बात करते हैं,
तो सबसे पहला बदलाव जो हमारे अंदर आना चाहिए वह है हृदय का झुकाव। परमेश्वर किसी भी ऐसे हृदय के साथ बात नहीं करता जो घमंड, असंतोष या शिकायत से भरा हो। उसका वचन कहता है कि वह दीन और टूटे हुए मन वालों के निकट रहता है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए किसी विशेष स्थान, किसी बड़ी सभा या किसी विशेष वातावरण की आवश्यकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर पहले आपके भीतर एक स्थान ढूंढता है जहां वह उतर सके। जब मनुष्य का हृदय शांत होता है, नम्र होता है और उसके प्रति खुला होता है, तब उसकी उपस्थिति का पहला स्पर्श हमारी आत्मा तक पहुंचता है। परमेश्वर कभी शोर में नहीं बोलता, वह हमेशा धीमे, कोमल स्वर में बोलता है। जब हम अपनी आत्मा को संसार के शोर से अलग करते हैं, तब उसकी आवाज और उसकी उपस्थिति दोनों अधिक गहराई से प्रकट होने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक धीमी यात्रा जो बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होती है। इस यात्रा का पहला कदम है अपने मन को शांत करना, अपने विचारों को उसके सामने रखना और अपने हृदय को पवित्र आत्मा के लिए खुला कर देना। दूसरी बात, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश एक इच्छा से नहीं, बल्कि भूख से होता है। जो लोग उसके लिए भूखे होते हैं, वे उसकी उपस्थिति को जल्दी अनुभव करते हैं। आध्यात्मिक भूख वह खिंचाव है जिस पर परमेश्वर सबसे पहले प्रतिक्रिया करता है। जब कोई व्यक्ति कहता है, हे प्रभु, मैं तुझे पाना चाहता हूँ, मैं तेरी उपस्थिति के लिए तरस रहा हूँ, तब वह व्यक्ति केवल प्रार्थना नहीं करता, बल्कि वह स्वर्ग के लिए एक द्वार खोल देता है। परमेश्वर की उपस्थिति उन्हीं पर उतरती है जो उसे पाने के लिए तैयार, लालायत और इच्छुक रहते हैं। तीसरी बात यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए मनुष्य को अपने आप को खाली करना होता है। जब तक अंदर अपने विचार, अपनी योजना, अपनी प्राथमिकता और अपनी जिद भरी रहेगी, तब परमेश्वर की उपस्थिति भीतर भीतर जगह ही नहीं पाएगी। उसकी उपस्थिति खाली दिल में उतरती है, एक ऐसे पात्र में जिसके पास खुद का कुछ नहीं बचा होता, सिर्फ एक चाहत होती है, प्रभु मुझे भर दे। यही वह क्षण है जब आकाश खुलने लगता है और मनुष्य की आत्मा स्वर्ग की महिमा को ग्रहण करने लगती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आज का यह संदेश आपके हृदय को छू गया है, यदि परमेश्वर के वचन ने आपके भीतर फिर से आग जला दी है, यदि आपको महसूस हुआ कि अब समय आ गया है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में गहराई से उतरें, तो याद रखिए, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह एक बुलाहट थी। परमेश्वर आज आपको पुकार रहा है। वह आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके घर में अपनी शांति उतारना चाहता है, आपकी आत्मा को नई ताजगी देना चाहता है। इसलिए आज का वचन अपने पास मत रखिए। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो परमेश्वर की खोज में है लेकिन रास्ता नहीं जानता। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर दीजिए, ताकि जब भी एक नया आत्मिक वचन आए, आप सबसे पहले सुन सकें। कमेंट में जरूर लिखकर बताइए कि आज के संदेश का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। आपकी एक टिप्पणी किसी और को भी आशीष दे सकती है। अगर आज की इस शिक्षा ने आपके अंदर किसी एक भी जगह रोशनी जलाई है, तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं तैयार हूँ, प्रभु। आपके शब्द आकाश के दरवाजों को हिलाते हैं। कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका विश्वास आपको आगे ले जा रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहे, उसका अनुग्रह आपके घर को घेरे रहे और उसका पवित्र आत्मा आपको हर दिन नई शक्ति देता रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालो।